बहुत सारे लोगों ने रमज़ान में वेट लॉस करने की कोशिश की लेकिन उनका वेट लॉस सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये कि उनको प्रॉपर स्टेप्स, प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाई थी रमज़ान में वेट लॉस के बारे में, जिसमें मैंने अपनी डाइट शेयर की है, अपना वर्कआउट शेयर किया। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। फर्दर मोर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्टेप्स हैं उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा हमारे वेट लॉस के लिए। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वेट लॉस जो है वो एक सिंगल एक्टिविटी प्रोसेस नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आपको ये एक काम करो और आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाए और उसको आप एंड तक लेके जा सको। इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें अपनी कैलोरीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि वेट लॉस में हम कितनी कैलोरीज कंज्यूम करने वाले हैं। और वेट लॉस का एक रूल है कि हमें कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ता है। अब डेफिसिट का क्या मतलब है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैलोरीज के हिसाब से हमारी डाइट जो है वो 3 तरह की हो सकती है। सबसे पहले सरप्लस हो सकती है, मेंटेनेंस हो सकती है और डेफिसिट पे हो सकती है। हमें डेफिसिट को यूज कर रहे हैं हमारे वेट लॉस के लिए। हमारी बॉडी की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज है जो वो खर्च करती है सारे दिन में। हम जो भी दिन में करते हैं उसमें कुछ एनर्जी खर्च होती है, वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। अगर तो वो एनर्जी बराबर है तो उसे हम मेंटेनेंस बोलते हैं। अगर वो एनर्जी जो खर्च कर रहे हैं वो कम है और जो हम इनटेक कर रहे हैं वो ज्यादा है तो इसको हम सरप्लस बोलते हैं। और डेफिसिट क्या होता है कि अगर हम बॉडी में कुछ एनर्जी डाल रहे हैं फूड के सोर्सेज से और वो जो एनर्जी है वो उतनी नहीं है जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, तो इसको हम डेफिसिट बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें अपनी कैलोरीज को कैलोरी डेफिसिट में लेके जाना है। अपनी डाइट को डेफिसिट के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। यानी हम कम कैलोरीज लेंगे उससे कि जितनी हमारी बॉडी खर्च करती है। फिर ही हमारी बॉडी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर से जो स्टोर्ड एनर्जी है फैट की फॉर्म में, चाहे वो हमारी बेली पे है या थाइज पे है, वो इसको यूज करेगी ताकि हमारा जो ओवरऑल फैट है बॉडी का वो कम हो सके। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि ये कैलोरी डेफिसिट हम किस तरह से बना सकते हैं। तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। एक्चुअली मैं तीनों पे वीडियोस बना चुका हूँ कि हमने सरप्लस, मेंटेनेंस और डेफिसिट जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, अब वो वीडियोस को डिटेल में देख सकते हो। वो ऑलमोस्ट 8-10 मिनट की एक वीडियो है। अगर आप वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कितनी कैलोरीज अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग खानी है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए पैसे देते हैं लोगों को, ट्रेनर्स को, और बहुत सारे लोगों को वो पैसे देते हैं कि हमें कैलकुलेट करके दो हमारी डाइट किस तरह की कितनी होनी चाहिए। तो वो आप फ्री में कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियोस बनाई हुई हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे अगर आपने थोड़ा सा टाइम लगाया और आपने अच्छे से कर लिया तो अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है कि हम ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हैं, हम अपनी बॉडी को कम एनर्जी दे रहे हैं। अब हमें थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए किसी फिजिकल एक्टिविटी से कि हम थोड़ी और एनर्जी बर्न कर सकें ताकि हमारा वेट लॉस जो है वो थोड़ा जल्दी हो, थोड़ा क्विकली हो। अब यहाँ पे 2 चीजें आती हैं, एक है फैट लॉस, एक है वेट लॉस। वेट लॉस क्या होता है कि हम स्केल पे नंबर कम चाहते हैं। फॉर एग्जांपल लेडीज जो हैं, पाकिस्तान में अभी इतना ट्रेंड नहीं है कि लेडीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर हों। तो लेडीज जो कि घरों में काम करती हैं अपने, या हाउसवाइफ्स हैं, सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, उनका गोल वेट लॉस होता है, उनका गोल फैट लॉस नहीं होता। तो फैट लॉस और वेट लॉस में डिफरेंस क्या होता है कि हमारी प्रेफरेंस होती है फैट लॉस में कि हम बॉडी का फैट तो कम करें लेकिन साथ साथ हमारा जो मसल है वो भी प्रिजर्व रहे। लेकिन वेट लॉस में ऐसा नहीं होता। वेट लॉस में क्या होता है, कोई अगर इंसान है वो बहुत ज्यादा ओबीस है, बहुत ज्यादा मोटा है, तो उसकी प्रेफरेंस यही होती है कि यार मेरा पेट कम हो जाए, मेरी थाइज पे से फैट खत्म हो जाए। उसकी ये प्रेफरेंस नहीं होती कि मेरा मसल मास बचा रहे। तो अब हमें चाहिए एक वर्कआउट जिसको हम यूज कर सकें अपनी रूटीन में, अपने फैट लॉस को, अपने वेट लॉस को ट्रिगर करने के लिए। अब अगर तो आप एक जिम गोर हो तो आप फैट लॉस की तरफ जाओगे, वरना आप वेट लॉस की तरफ जाओगे। और अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हो तो उसमें आपको एज ए कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई वर्कआउट नहीं होता जो कि सिर्फ वेट लॉस को ट्रिगर करता है। यानी ऐसी कोई खास एक्सरसाइज नहीं है, ऐसी कोई खास एक्टिविटी नहीं है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हमें सपोर्ट कर सकती हैं। इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या हैं, आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, सेकंड ऑप्शन आप कार्डियो कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन आप HIIT कर सकते हो, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। कार्डियो के लिए आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। आपके पास अगर जिम अवेलेबल है, आप जिम में जो भी कार्डियो का इक्विपमेंट है आप उसको यूज कर सकते हो। नो मैटर वो ट्रेडमिल है, वो एलिप्टिकल है या वो स्टेयर मास्टर है, जो भी आपके पास मशीन अवेलेबल है आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई मशीन अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो जिम में नहीं जा सकती, तो उस कंडीशन में आप वॉक कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन ये आती है कि आप एक प्रॉपर वर्कआउट फॉलो कर सकते हो, नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जिम जा सकते हो तो आपको वो अपॉर्चुनिटी यूज करनी है, वो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब वर्कआउट में भी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहली कि आप अगर दिन में 2 दफा जा सकते हो तो आप डिफरेंट रूटीन फॉलो करोगे। अगर आप 1 दफा जाते हो तो आप डिफरेंट रूटीन फॉलो करोगे। अगर हम पहले वाली कंडीशन देखें कि अगर आप 2 दफा जा सकते हो तो उसमें एक टाइम में आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, दूसरे टाइम में आप कार्डियो कर सकते हो। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप सेकंड ऑप्शन पे जा सकते हो कि आप दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग और कार्डियो को सेपरेट रखते हो, यानी इसमें एटलीस्ट 12 घंटे का गैप रखते हो, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलते हैं और आपकी बॉडी भी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया हमारी डाइट, जिसको हमने कैलोरी डेफिसिट में रखना है। सेकंड स्टेप हमारा वर्कआउट, जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मैंने आपको
आपको एक्सप्लेन की। अब बारी आती है थर्ड स्टेप की, वो है हाइड्रेशन। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो वेट लॉस की तरफ जाते हैं वो डाइट पे फोकस करते हैं, अपने वर्कआउट पे फोकस करते हैं, लेकिन उनका हाइड्रेशन पे कोई ध्यान नहीं होता। उसका रिजल्ट ये होता है कि जब थोड़े दिन गुजरते हैं, 10-15 दिन गुजरते हैं, आपकी बॉडी में पानी की, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने लगती है, तो आपकी बॉडी हर टाइम थकी हुई रहने लग जाती है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है और आपकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है। आपने स्टार्ट में जैसे अपना वेट लॉस स्टार्ट किया था, उस टाइम पे आप जितने मोटिवेटेड थे, आप उतने मोटिवेटेड नहीं रहते। उसकी मेन रीज़न यही है कि हमारा बॉडी जो है वो फुली हाइड्रेट नहीं है। आज मैं इस वीडियो में ज़्यादा कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं इन पे ऑलरेडी वीडियो सेपरेट बना चुका हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मली एक आम इंसान को 8 से 10 गिलास या 12 गिलास तक पानी दिन में पीना चाहिए। तो अगर आप फैट लॉस की तरफ या वेट लॉस की तरफ जा रहे हो, आपको एटलीस्ट इतना या इससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। लेकिन अभी रमज़ान चल रहा है, तो पॉसिबल है कि आप दिन में इतना पानी नहीं पी सकते और इसकी वजह से आपको थकावट भी हो सकती है। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि हम अपनी डाइट में कुछ ऐसे फूड्स, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे ड्रिंक्स ऐड कर सकते हैं जो हमें हाइड्रेट रखें। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन एक बहुत अच्छा सोर्स है आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे 3 सेट्स जो हैं वो कंप्लीट हुए। सबसे पहला हमें कैलोरी डेफिसिट में खाना है, सेकंड हमें वर्कआउट करना है, थर्ड हमें अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। अगर आप ये 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपकी जो वेट लॉस वाली जर्नी है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो सकती है। यहाँ पे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हमें डाइट में खाना क्या है। तो ये एक इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपका गोल वेट लॉस है तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। अगर आप ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट में हो, आप बॉडी को कम कैलोरीज दे रहे हो, आप नो मैटर क्या खाओ आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश करो कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजें हेल्दी हों। एक सिंपल आइडिया ये कि आप ऐसी डाइट अपने लिए डिजाइन करो कि जिसमें प्रोटीन की अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा हो, कार्ब्स कम हो, फैट्स कम हो। उसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फैट्स और कार्ब बिल्कुल डाइट से खत्म नहीं करने। अगर आप ये खत्म करोगे फिर भी आपकी बहुत सारी चीजें कंप्रोमाइज हो जाएंगी। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, मैंने अपनी डाइट और अपना वर्कआउट शेयर किया है रमजान का, हम मेरी शॉर्ट्स वीडियो में, आप वो जाकर देख सकते हो। उसमें मैं कोई इतनी बहुत ज़्यादा टफ वर्कआउट नहीं कर रहा या मैं बहुत ज़्यादा फैंसी डाइट नहीं फॉलो कर रहा, नॉर्मल घर की बनी हुई चीज़ें हैं। तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। मैं ऑलमोस्ट सारा कुछ खा रहा हूँ जो रमज़ान में हमारे पास होता है। पकोड़े भी हैं, उसमें फ़िश भी है, चिकन भी है, बीफ भी है, राइस भी है, सारा कुछ उसमें है। तो खुद को सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी कैलकुलेशन अच्छे से करते हो और उस कैलकुलेशन पे आप रहते हो, आप कैलोरीज को उसी सर्कल में रखते हो, तो आपको बेनिफिट्स होंगे। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स थे जो हमें फॉलो करने हैं हमारे वेट लॉस के लिए। इंशाल्लाह फ्यूचर में वीडियोज़ आएंगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सी ऐसी एक्टिविटी अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए कि जो हमें ओवरऑल द ईयर एक अच्छी बॉडी कंडीशन में रहने के लिए हेल्प करेगी। हम कौन सी फूड्स को ऐड कर सकते हैं और हम सप्लीमेंटेशन भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो यहाँ तक की थी। अगर इससे रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।